प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं मीना अरोड़ा आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर की ओर से आपको 10वीं कक्षा के अंतर्गत हिंदी व्याकरण का पहला पाठ शब्द पद व पदबंध पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए पहले पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। शब्द जब कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, पढ़ना, राम, रावण, मारा आदि। अर्थात बच्चों, शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक कोशीय इकाई है। स्वतंत्र होता है आजाद, सार्थक होता है अर्थ के साथ, कोशीय होता है जिस शब्द का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त हो जाए उसे कोशीय शब्द कहते हैं। तो अब शब्द क्या हुआ बेटा? शब्द एक स्वतंत्र सार्थक कोशीय इकाई है। जैसे मोहन, पुस्तक, पढ़ना, राम, रावण, मारा आदि। अब हम पद की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द जब विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं पद कहलाते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां खाना खा रही हैं। बच्चों, जब शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्तियों से युक्त होकर वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है तब वो पद कहलाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, लड़कियां खाना खा रही हैं। अर्थात पद क्या हुआ बेटा? पद हुआ बच्चे शब्द जब विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो पद कहलाता है। जैसे मोहन शब्द है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर मोहन शब्द नहीं है क्योंकि मोहन वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। लड़कियां खाना खा रही हैं, लड़कियां शब्द हैं, लेकिन लड़कियां खाना खा रही हैं अब लड़कियां पद हैं क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। राम ने रावण को मारा, राम ये शब्द है, राम ने रावण को मारा। अब यहाँ पर राम पद है। क्यों? क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त किया गया है। तो अब आगे पढ़ते हैं। पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, कोशीय, व्याकरणिक। कोशीय शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त हो जाए उसे कोशीय शब्द कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, राम, रावण आदि। व्याकरणिक शब्द वे शब्द जो व्याकरणिक कार्य करते हैं व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मुझसे आजकल विद्यालय नहीं जाया जाता। इस वाक्य में जाता शब्द व्याकरणिक है। तो ये रही शब्द और पद की परिभाषा। बच्चों, अभी हमने शब्द और पद के बारे में पढ़ा, अब हम पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। पदबंध क्या होता है? वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक कोटि का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। व्याकरणिक कोटि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इसको व्याकरणिक कोटि कहा जाता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। पदबंध में एक शीर्ष पद होता है और दूसरा आश्रित पद होता है। पदबंध में जो आधार या मुख्य पद होता है उसे शीर्ष पद कहते हैं और अन्य पद आश्रित पद होते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ दशरथ पुत्र राम पदबंध है, इसका मुख्य पद राम है। क्योंकि राम पद को यहाँ से हटा दिया जाए तो वाक्य पूर्ण नहीं होता, जबकि दशरथ पुत्र को हटा देने पर भी वाक्य पूर्ण होता है। अतः राम इस पदबंध का शीर्ष पद है और दशरथ पुत्र आश्रित पद है।
तो पदबंध क्या हुआ बच्चों? वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक कोटि का कार्य करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। पदबंधों का अस्तित्व वाक्य में ही होता है। वाक्य से बाहर पदबंधों की संकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि पदबंध का निर्माण पदों से होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं। पदबंध में दो पद होते हैं, शीर्ष पद, आश्रित पद। शीर्ष पद पदबंध में जो आधार या मुख्य पद होता है उसे शीर्ष पद कहते हैं और अन्य पद आश्रित पद होते हैं। जैसे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। यहाँ दशरथ पुत्र राम पदबंध है, इसका मुख्य पद राम है। क्यों? क्योंकि अगर राम पद को यहाँ से हटा दिया जाए तो वाक्य पूर्ण नहीं होता, जबकि दशरथ पुत्र को हटा देने पर भी वाक्य पूर्ण होता है। अतः राम इस पदबंध का शीर्ष पद है और दशरथ पुत्र आश्रित। अब हम पढ़ेंगे पदबंध के भेद। वाक्य में पदबंध कभी संज्ञा का प्रकार्य करते हैं तो कभी सर्वनाम का, कभी विशेषण का तो कभी क्रिया का। इन्हीं प्रकारों के आधार पर पदबंधों को 5 विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा क्रिया पदबंध, चौथा क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध और पांचवा विशेषण पदबंध। तो पहला पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। इन पदबंधों में एक पद संज्ञा का अवश्य होता है। इनमें संज्ञा पद को ही शीर्ष पद कहा जाता है। इनमें आश्रित पद प्रायः संज्ञा पद से पहले आते हैं। आवश्यकता अनुसार इनमें कारकों का भी प्रयोग होता है। जैसे झूठ बोलने में माहिर राकेश सबको धोखा देता है। इसमें बच्चों संज्ञा क्या है? राकेश। झूठ बोलने में माहिर, झूठ बोलने में माहिर ये पदों का समूह है। ये किसके बारे में कार्य कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? संज्ञा के बारे में। तो ये हो गया संज्ञा पदबंध। दूसरा, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से मेरी अच्छी दोस्ती है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है बच्चों? शर्मा जी। और पड़ोस में रहने वाले पदों का समूह शर्मा जी के लिए कार्य करता है। तो इस वाक्य में शर्मा जी शीर्ष पद है और पड़ोस में रहने वाले ये आश्रित पद हैं। तो बच्चों समझ आया संज्ञा पदबंध? एक बार फिर से बोल रही हूँ, सुनो। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। इन पदबंधों में एक पद संज्ञा का अवश्य होता है। इनमें संज्ञा पद को ही शीर्ष पद कहा जाता है। पहले आपने संज्ञा ढूंढ लिया और संज्ञा को शीर्ष पद कहा गया। फिर जिन पदों का समूह उस संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है वो आश्रित पद हो गए। जैसे फिर से सुनो, झूठ बोलने में माहिर राकेश सबको धोखा देता है। राकेश हो गया बेटा संज्ञा पद और ये पदों का समूह किसके लिए कार्य कर रहा है? राकेश के लिए। तो राकेश शीर्ष पद हो गया और झूठ बोलने में माहिर जो ये आश्रित पद हो गया। जैसे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी हो गया संज्ञा। पड़ोस में रहने वाले पदों का समूह किसके लिए कार्य कर रहा है? शर्मा जी के लिए। तो इसलिए शर्मा जी शीर्ष पद है और पड़ोस में रहने वाले ये आश्रित पद है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा पदबंध के विपरीत सर्वनाम पद में शीर्ष पद कई बार आश्रित पदों से पहले आ जाते हैं। हिंदी में सर्वनाम पदबंधों का प्रयोग सीमित होता है। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले आप चुप क्या हैं। आप बताइए बच्चों इसमें क्या सर्वनाम है? आप शीर्ष पद है और शेर की तरह दहाड़ने वाले ये किसके लिए काम कर रहे हैं? सर्वनाम के लिए। तो ये कौन सा हो गया? आश्रित पद।
दूसरा देखिए, आपके मित्रों में से कोई तो सामने आए। कोई क्या है बच्चे? सर्वनाम। तो कोई क्या है? शीर्ष पद। आपके मित्रों में से, ये हो गए आश्रित पद। जैसा कि मैंने बताया कि सर्वनाम पद में कभी कभी शीर्ष पद आश्रित पद से पहले आ जाता है। जैसे वह बेचारी और क्या करती। अब वह सर्वनाम है, शीर्ष पद है, लेकिन बेचारी से पहले आया। बेचारी आश्रित है, वह शीर्ष है। तो उस बेईमान को कौन नहीं जानता। बेईमान आश्रित पद है और उस शीर्ष पद है। तो इस तरह सर्वनाम पदबंध क्या हुआ? सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। संज्ञा पदबंध के विपरीत सर्वनाम पदबंध में शीर्ष पद कई बार आश्रित पदों से पहले आ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। जो पदबंध वाक्य में विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध प्रायः संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तथा उन्हीं के साथ आते हैं। कई बार इनका स्वतंत्र प्रयोग भी होता है। इन पदबंधों में शीर्ष पद विशेषण तथा आश्रित पद प्रविशेषण के रूप में होते हैं। जैसे घर के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति उसका पिता है। इस वाक्य में घर के कोने में बैठा हुआ, ये पदों का समूह किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की। तो जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, अतः ये विशेषण पदबंध है। गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली दीपा आज उदास बैठी है। गुलाब से सुंदर मुस्कान वाली, ये पदों का समूह किसकी विशेषता बता रहा है? दीपा की। दीपा क्या है? संज्ञा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? विशेषण, अतः ये विशेषण पदबंध है। कभी कभी शीर्ष पद विशेषण तथा आश्रित पद प्रविशेषण के रूप में भी होते हैं। जैसे आप तो बहुत मालदार हैं। मालदार हो गया विशेषण, बहुत हो गया प्रविशेषण। तो इस पदबंध में शीर्ष पद विशेषण मालदार तथा आश्रित पद प्रविशेषण बहुत है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया पदबंध। वाक्य में जहां अन्य शब्द पद के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं वहां क्रिया शब्द अधिकतर पदबंध के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि वाक्य में मूल क्रिया के साथ सहायक क्रिया, काल, लिंग, वचन आदि सभी को सूचना देने वाले प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। इनका प्रयोग सामान्यतः वाक्य के अंत में करते हैं। जैसे वह बातें करते हुए चले आ रहे हैं। क्रिया क्या है बेटा? चलना, चल। धातु, मूल धातु क्या हो गई? चल। चले आ रहे हैं, इसमें सहायक क्रिया भी हो गई। लिंग वचन के अनुसार वाक्य परिवर्तित भी किया जा रहा है, तो इसमें क्रिया पदबंध क्या हुआ? चले आ रहे हैं। मुझे सब सुनाई दे रहा है। क्रिया पदबंध क्या हुआ? सुनाई दे रहा है। वह रोज मेरे घर आ जाता है। क्रिया पदबंध क्या हुआ? आ जाता है। और अब अंत में हम पढ़ेंगे अव्यय पदबंध। अव्यय को क्रिया विशेषण भी कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों के समूह को क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहते हैं। इनकी रचना प्रायः संज्ञा तथा अव्यय के संयोग से होती है। जैसे गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है, तो इसमें चल रही क्या है? क्रिया, और बहुत धीमी गति से ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए बहुत धीमी गति से ये पदों का समूह क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। वह बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा है। क्रिया क्या है? चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है? बड़बड़ाता हुआ। तो ये क्रिया की क्या हो गई? विशेषता। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। ये बड़बड़ाता हुआ पदों का समूह क्या हुआ? क्रिया विशेषण, इसलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है।
तो बच्चों, आज के उपविषय पदबंध में हमने क्या क्या पढ़ा? पदबंध किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर जब एक ही व्याकरणिक कोटि का कार्य करते हैं तो वह पदबंध कहलाते हैं। पदबंध में कितने पद होते हैं? शीर्ष पद, आश्रित पद। एक मुख्य पद होता है और दूसरा आश्रित होता है। पदबंध के कितने भेद बताए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, क्रिया विशेषण। इस तरह आज हमने पदबंध और पदबंध के भेदों का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद बच्चों। शुभ दिन।